वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। ये आपका मॉक टेस्ट है। ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 है और जो हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं ये इस मॉक टेस्ट का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट चैनल पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 77 से लेकर 81 तक आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस टाइप का लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो डू से शुरू हो रहा है ना, और उसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, यानी किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो हमारा है वो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होना चाहिए, जो हमारा सेड या सेड टू है वो बदल जाएगा आस्क्ड में। तो चेक कर लेंगे किसमें किसमें आस्क्ड लगा हुआ है, पहले में है और दूसरे में है और डी वाले में है, सी वाले में नहीं। इसका मतलब ये रॉन्ग होगा, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा नंबर पे देखना है, यस या नो टाइप अगर है तो कंजक्शन हमारा इफ़ या वेदर लगेगा। तो हम चेक करेंगे किसमें इफ़ या वेदर लगा हुआ है। अब हमारा इसमें तो लगा ही नहीं है, पहले वाले में ये भी नहीं हो सकता है। अब हमारा इफ़ या वेदर किस में लगा हुआ है, या तो बी है या फिर डी है ना। तो चलिए अब देखते हैं। सर सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा सेड टू वो बदल जाएगा आस्क्ड में। जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लिखेंगे, क्योंकि ये से नो टाइप इंट्रोगेटिव है इसलिए हम इफ़ या वेदर लगाएंगे। उसके बाद नंबर 1 पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, यू। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, हिम। हिम का कौन सा केस लगना चाहिए, सब्जेक्टिव केस लगेगा, है ना, क्योंकि यू भी सब्जेक्टिव केस था। तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब भी सेंटेंस में हमारा डू या डस आता है ना, और उस सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डू या डस हट जाता है। जो वर्ब होती है उसकी सेकेंड फॉर्म लिखी जाती है। तो वर्ब हमारी क्या दी है, नो दी है, और नो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, न्यू होती है, न्यू। उसके बाद ये क्या लिखा है, माई। माई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या लिखा है, आई लिखा है, तो आई है तो फिर कोई चेंजेस ही नहीं होंगे। माई है तो माई रहेगा, नेम है तो नेम रहेगा। अब जो भी आंसर, जिस भी ऑप्शन में ये आंसर है वो आपका राइट होगा। पहला वाला यानी बी वाला हम चेक कर लेते हैं। आई आस्क्ड हिम इफ माई नेम, यानी ये तो रॉन्ग ही हो गया, माई नेम तो होगा ही नहीं। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू माई नेम, तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल राइट है। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट देयर टिल आई रिटर्न। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है वो कौन सा टाइप का है, इम्परेटिव है ना। अगर कोई भी सेंटेंस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, ऑलवेज, नेवर, प्लीज़, काइंडली या लेट से शुरू होगा तो सेंटेंस हमारा इम्परेटिव होगा। उसमें सेड या सेड टू जो होता है वो भाव के अकॉर्डिंग चेंज होता है। प्लीज़ है, इसका मतलब वो प्रार्थना कर रहा है ना। तो देख लेंगे प्रार्थना करना किस में आ रहा है, रिक्वेस्टेड में चेंज होना चाहिए, यानी कि रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि जब भी प्लीज़ या काइंडली आएगा तो हमारा कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगा, बल्कि जो वर्ब होगी उसको इन्फिनेटिव बनाया जाएगा, यानी वर्ब से पहले टू लगना चाहिए, यानी कि हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिम। अब वेट से पहले टू लगा होना चाहिए। वेट से पहले टू देखिए किस में लगा है, इसमें लगा है, नहीं लगा। वेट से पहले टू इसमें लगा, नहीं लगा। इसमें लगा है, नहीं लगा है। इसमें लगा है। चलिए इसको बनाने का तरीका बता देते हैं। देखिए जब भी हमारा सेंटेंस इम्परेटिव होगा तो हम सेड या सेड टू को भाव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। प्लीज़ है, इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी ही रिक्वेस्टेड हिम। अब प्लीज़ या काइंडली जो होता है उसे हम हटा देंगे, जो वर्ब है उससे पहले लगाएंगे टू, टू वेट। अब क्या, देयर है तो देयर लिखेंगे, टिल है तो टिल लिखेंगे। आई बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, ही लिखा है तो ही हो जाएगा। अब रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म बदल जाती है, सेकंड फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए जिस भी ऑप्शन में ये आपका है सही, वही सही माना जाएगा। ए में तो है नहीं, ए गलत, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में देखिए ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, यानी जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है, डी है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। इसको क्या बनाना है, ये आपका पहले से ही इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है, आपको इसका डायरेक्ट फॉर्म चूज़ करना है। तो ऑर्डर्ड आया है, इसका मतलब पहले तो सेड टू होगा जिसमें भी ऑप्शन में होगा,
तो सेड टू किस में आ रहा है देख ले, केवल बी वाले में आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो राम सेड टू अर्जुन गो अवे, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, ही सेड दैट ही वुड गो एज सून एज इट वॉज पॉसिबल। तो आप देख सकते हैं इसको अभी क्या बनाना है, ये इनडायरेक्ट दिया गया है, बनाना क्या है, डायरेक्ट बनाना है। तो आप देख सकते हैं सेड है तो सेड ही रहेगा, यानी सभी में सेड आया है। केवल सी वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या आया है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट भी दिया, यानी ये वाला तो रॉन्ग ही हो गया आपका पहले ही। अब आप देख सकते हैं जो हमारा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनेगा उसमें कोई कंजक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए जो हमारा डी वाला ऑप्शन है उसमें कंजक्शन दैट भी लगा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास केवल दो ऑप्शन बचे हैं, या तो ए सही है या तो बी सही है। तो अब देख लेते हैं, ही सेड, अब दैट हम हटा देंगे तो इन्वर्टर कॉमा लगा देंगे, लगा दिया। अब यहाँ ही आया है और यहाँ पर भी ही है, इसका मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आई होगा ना, तभी तो ही में बदल गया है। तो आई किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा, यहीं से हम चेक कर सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, द डॉक्टर सेड टू मी डोंट ईट स्वीट थिंग्स। अब ये हमारा क्या दिया है, डायरेक्ट दिया गया है और आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है इसे। तो आप देखिए सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है वो किस टाइप का है, आपको दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो रहा है ना। तो ये सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है। इम्परेटिव में क्या होगा, सेड या सेड टू भाव के अकॉर्डिंग चेंज होगा। डॉक्टर का काम क्या है, सलाह देना है। तो जिसमें भी एडवाइस आया है वो सेंटेंस हमारा सही होगा। तो बी वाले में देखिए रिक्वेस्टेड आया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सी वाले में भी रिक्वेस्टेड आया है तो ये भी रॉन्ग होगा, यानी या तो ए सही है या फिर डी सही है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस तरह से बनाना है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब क्या करना है, जो डू नॉट है उसमें से डू को हमें हटा देना है, केवल नॉट को लिखना है, नॉट। वर्ब हमारी क्या है, ईट है, क्योंकि वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं, यानी वर्ब को इन्फिनेटिव बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे टू, टू ईट स्वीट थिंग्स, स्वीट थिंग्स। तो देखिए जिसमें भी आपका ये लिखा हुआ वही आंसर आपका राइट है। तो आप देख सकते हैं आंसर नंबर जो डी है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट स्वीट थिंग्स, ये आपका जो ऑप्शन है वो राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 से लेकर 84 तक जो है आपको क्या लिखना करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लिखा है माई एल्डेस्ट सन वॉज अ स्कॉलर, इन द सेंटेंस माई एल्डेस्ट सन इज, यानी पूछा जा रहा है कि जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है उसमें माई एल्डेस्ट सन क्या है। तो आपको पता ही होना चाहिए, देखिए वर्ब से पहले ये आया है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट होगा, तो ऑप्शन हमारा जो राइट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली। पूछा जा रहा है कॉल इन क्या है, ऊपर जो सेंटेंस में कॉल इन है उसका क्या मीनिंग है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, डिमांड, समन, रिकलेक्टेड या ड्रॉ फोर्थ। तो कॉल इन मतलब होता है बुलाना, और समन मीन्स भी होता है बुलाना। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 से लेकर 87 तक जो आपके क्वेश्चन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ डेली पेपर। अब पूछा ये जा रहा है कि जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है उसमें डेली क्या है, यानी डेली कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर 2 एडवर्ब, ऑप्शन नंबर 3 है नाउन और ऑप्शन नंबर 4 है वर्ब। तो आप देखिए डेली की पोजीशन क्या है। आप देखिए सेंटेंस जो लिखा हुआ है डेली कहाँ पर आया है, किसी नाउन से पहले आया है ना। पेपर एक नाउन है, नाउन से पहले क्या है, डेली आया है। और एडजेक्टिव का काम क्या है, किसी नाउन की विशेषता बताना। तो जाहिर सी बात है ये हमारा जो डेली है वो नाउन की विशेषता बता रहा है, नहीं पेपर की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, जो हमारा एडजेक्टिव है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 85, द टाइम्स कम्स आउट डेली। द वर्ड डेली इन द सेंटेंस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कार्ड। यानी कि जो सेंटेंस लिखा हुआ अब इसमें बताना है आपको कि डेली क्या है। द टाइम्स कम्स आउट डेली, यानी टाइम जो अखबार है वो रोज़ आता है। तो अभी यहाँ पे डेली जो है देखिए इसके बाद कोई नाउन तो आया नहीं, बल्कि किसकी विशेषता बता रहा है, आने की, यानी ये वर्ब की विशेषता बता रहा है ना। और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, द गवर्नमेंट डिसीजन वॉज एक्सट्रीमली अनवाइज। द वर्ड डिसीजन इन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द क्लास। यानी जो सेंटेंस में आपका डिसीजन है वो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं।
ऑप्शन है वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। डिसीजन मतलब होता है फैसला या निर्णय, तो आप समझ लीजिए क्या है, नाउन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 87, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट। द वर्ड अबाउट यानी पूछा जा रहा है, जो सेंटेंस हमारा ऊपर लिखा हुआ है उसमें अबाउट कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो अबाउट एक प्रीपोजिशन है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 से लेकर 89 तक आपको क्या करना है, जो गलत स्पेलिंग है उसको ढूंढना है। तो आपकी जो गलत स्पेलिंग है वो क्या है, आप एलाबोरेट, थ्रोनेस, थेरेपी, इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी जो हमारी है ये ही रॉन्ग स्पेलिंग है, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है 12th प्रोग्राम कनिंग एम्बेरसमेंट। इसमें कौन सा आपको रॉन्ग लग रहा है, 12th होना चाहिए, यानी TWELFTH होना चाहिए, तो जो हमारा रॉन्ग हो जाएगा वो ए वाला है। क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर 91 तक क्या करना है, जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसे ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं, ये जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है सिमेट्रिकल, यही ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर जो 91 है उसमें ऑप्शन क्लोरोफिल दिया गया है। क्लोरोफिल की जो राइट स्पेलिंग होती है वो है बी वाली, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 92 से लेकर 94 तक आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, जो आपको ऑप्शन राइट है उसे चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 92, टू यूज़ अनदर पर्सन थॉट्स राइटिंग्स एज वंस ओन इज कॉल्ड। तो ये आपका जो इसका राइट आंसर है वो है प्लेगरिज्म, यानी लिटरेरी थेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 93, अल्मा मैटर इज़ द प्लेस वेयर वन स्टडीड, उसका आंसर सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 94, अ टर्न कोड। टर्न कोड मतलब होता है दल बदलू, तो देखिए अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ये तो रॉन्ग हो गया। अ पुअर मैन, ये भी रॉन्ग है। अ मैन हु चेंजेस हिज ओपिनियन, तो यही हमारा राइट है, यानी जो अपने ओपिनियन को बदलता रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 95 से लेकर 98 तक आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। इसमें लिखा है अ बस कोलाइडेड अ कार, तो आप देखिए कि इसमें कौन सी प्रीपोजिशन भरी जाएगी। तो इसमें प्रीपोजिशन कोलाइडेड के साथ जो होती है वो लगेगी विद, यानी भिड़ंत होना, भिड़ जाना, किसी चीज़ से टकरा जाना। तो कोलाइडेड के साथ जो सही प्रीपोजिशन है वो क्या लगेगी, विद लगेगी। क्वेश्चन नंबर 96, आवर हाउस वॉज ब्रोक इनटू, ब्रोकन इनटू, ब्रोक ओपन या ब्रेकन इनटू। तो ब्रोक्ड या ब्रेकन तो कोई हमारी स्पेलिंग ही नहीं होती है ना, ये तो रॉन्ग ही हो गया हमारे। ब्रोकन इनटू या ब्रोक ओपन, तो देखिए जो हमारा कहा जा रहा है आवर हाउस वॉज अ फ्यू डेज एगो ब्रोकन इनटू। ब्रोकन इनटू थर्ड फॉर्म है, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मतलब होता है बलपूर्वक घुसना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम से पूछा जाता है। तो ब्रोकन इनटू यहाँ पे राइट होगा। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों पहले हमारे घर में बलपूर्वक घुसा गया था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 97, आई विश आई अ बर्ड। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शैल, विल, मे या वर। कौन सा राइट लग रहा है आपको, देखिए जो इसमें राइट आंसर है वो है वर। कहा जा रहा है काश में पक्षी होता। देखिए जब कोई ऐसी बात हो जो केवल काश ही हो, यानी जो इच्छा बताई जाए जो पूरी नहीं हो सकती है, उसके लिए हमें क्या लगाना है, उसके लिए हमें वर लगाना होता है। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 98, yesterday at school I the echo of a roar of laughter, catch, caught, कैस्ट या कैचिंग। कैस्ट तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, यानी सी वाला तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये हमारा रॉन्ग है। कैच, कॉट या कैचिंग आपका राइट हो सकता है। तो आप पहले देखिए सेंटेंस जो आपका दिया गया है उसमें क्या बताया जा रहा है, यानी कौन सा टेंस शो कर रहा है। आप देखिए सेंटेंस में आपको यस्टरडे दिखाई दे रहा है, यस्टरडे यानी पास्ट की बात है, पास्ट की बात है यानी सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो कैच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, कॉट होती है, इसीलिए जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 99 से 100 तक आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। क्वेश्चन है व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस द फूड पॉइजनिंग अकर्ड इन द फूड प्रिपरेशंस वाज मिस्टेकन फॉर सॉल्ट एंड यूज्ड। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो इस तरह से है, व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस, यानी पी वाला नंबर 1 पे लिखा जाएगा। फिर व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस वाज मिस्टेकन फॉर सॉल्ट एंड यूज्ड, पी हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, एस हो गया। फिर लिखा जाएगा इन द फूड प्रिपरेशंस।
द फूड पॉइजनिंग ऑकर्ड, यानी सबसे पहले होना चाहिए पी किस में है, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, इसमें कहीं पी आ नहीं रहा है। फिर होना चाहिए एस, तो PS ये वाला राइट हो जाएगा, PSRQ। क्वेश्चन नंबर 100 है, इट बिकम्स डिफिकल्ट सेटिस्फाइंग आवर डिज़ायर बट वंस वी सेट अबाउट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू रिस्ट्रेन देम। ये तो बिल्कुल सीक्वेंस में दिया ही है, यानी PQRS वाला ऑप्शन आपका राइट है, और वो कौन सा है, ए है। तो ये था हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, साथ ही साथ शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।